आज हम इस नए वीडियो में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 2, एक घात के रैखिक समीकरण। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में छोटी छोटी जानकारी होनी बहुत जरूरी है और हम वहीं से शुरू करते हैं। इस चैप्टर में नाम आता है चर का। आखिर ये चर क्या है? चर क्या होता है? जिसका मान हमें निश्चित नहीं पता होता है, वो होता है चर। अचर क्या होता है? जिसका हमें मान निश्चित पता होता है, जैसे कि ये -103, 4, 100, 293, इनका हमें निश्चित मान पता है। और ये ABCD के अक्षर XYZ PQR ABC और भी, हम इससे क्या है, हमें फिक्स मान थोड़ा ना पता है, गणितीय मान नहीं मालूम, तो ये क्या हो गए? चर। फिर हमारा इसी चैप्टर में एक नया नाम आया है रेखिक। ये रेखिक क्या होता है? रेखिक का मतलब होता है चर की एक घात ही होनी चाहिए, जैसे कि x + 1 है, y + 3 है, x + y + 3। इसमें इस चर की भी एक ही घात है, इस चर की भी एक घात है, लेकिन इसमें चर कितने आ गए हैं? 2। तो ये दो चरों की रेखिक समीकरण है, लेकिन ये एक चर की रेखिक समीकरण नहीं है। इसमें इसकी घात कितनी आ गई है? 2। तो मतलब क्या? क्या ये रेखिक समीकरण है? नहीं, ये रेखिक समीकरण नहीं है। इसमें आप कहोगे x की भी एक ही घात है, y की भी एक ही घात है, तो इसमें तो ये तो रेखिक समीकरण होना चाहिए, पर ये रेखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि ये दो चर हैं और ये दो चर एक साथ गुणा होते हैं, तो ये दो घात में आते हैं। द्विघात, इसे बोलेंगे हम द्विघात समीकरण, जो आप आगे 9th क्लास में पढ़ोगे। तो इसी में नया नाम आया है समीकरण। क्या चीज है? समीकरण पढ़ने से पहले हमें पढ़ना चाहिए व्यंजक। व्यंजक क्या होता है? व्यंजक क्या होता है? चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं का संयोजन होता है। मतलब कि जैसे कि x + 5 लिख दिया, जैसे कि y - 6 लिख दिया, जैसे कि x + y लिख दिया, जैसे कि 3y² - 5 लिख दिया। इसमें क्या है? इसमें चर पद भी है, इसी में अचर पद भी है। और ये गणितीय संक्रिया क्या शब्द है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बीच में जोड़ का चिन्ह आ सकता है, माइनस का चिन्ह आ सकता है, गुणा का चिन्ह आ सकता है, भाग का चिन्ह। तो इन तीनों चीजों का जो संयोजन है वो हमारा क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। अब हम व्यंजक के बाद में हम अपना पढ़ेंगे समीकरण। समीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इसमें कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। और ये बीच में कौन होता है? ये बीच में होता है बराबर। यही हमारे समीकरण की पहचान होती है, बराबर, जिसके दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों तरफ क्या होते हैं? व्यंजक। उदाहरण के तौर पे इस प्रकार से 3x + 4 बराबर में 2x - 6, 4x की घात 2 बराबर में 64। क्या काम आती है समीकरण? क्यों पढ़ते हैं हम समीकरण? इसके द्वारा जो हमारे पास अज्ञात मान है, यानी कि जो हमारे पास चर है, यानी कि जिसका मान हमें निश्चित पता नहीं है, उसका हल निकालने के लिए, उसका मान निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? समीकरण पढ़ते हैं। अब दोनों शब्दों को मिला लो। रेखिक समीकरण एक घात के चर, x + 1 बराबर में 5, y + 6 बराबर में 5y। एक ही चर है x, एक ही चर है y, घात भी कितनी है? एक ही है। तो ये होता है रेखिक समीकरण। और इस एक्सरसाइज में हमें रेखिक समीकरणों से चर पदों का, जो चर है हमारे, उनका मान निकालना है। तो इनके मान कैसे निकलने का, उसकी क्या स्टेप होगी, ये भी चीज मैं आपको छोटी से छोटी चीज बताने की पूरी कोशिश करूंगी। आप ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। उदाहरण लिया मैंने एक, 2x + 5 बराबर में 6। पहले पहचान करते हैं। देखो बीच में बराबर आ रहा है, मतलब समीकरण है। चर पद है, व्यंजक है, और बराबर ये पूरा क्या बनता है? समीकरण। ये क्या है? अपना व्यंजक। तो ये मैंने लिखा हुआ देखो व्यंजक। इस व्यंजक में कितने पद? एक और दो पद है। पहला पद क्या है? 2x है। दूसरा पद क्या है? प्लस का 5 है। अब 2 भी है, x भी है, तो इसमें चर चर में फंसना मत। अगर साथ में चर है तो वो पूरा पद क्या कहलाता है? चर पद है। और अकेला अगर अचर है तो वो अचर पद कहलाता है।
इधर बराबर के इधर कौन है? अचर पद है। जरूरी नहीं है कि हमेशा दूसरी तरफ अचर पद हो, बिल्कुल व्यंजक भी हो सकता है। देखो ये 3x माइनस 6, 2x प्लस 3 है, इसमें भी 2 पद है। 3x एक चर पद हो गया, ये अचर पद हो गया, इसमें भी 2 पद है, एक पद चर और एक पद अचर है। ये समझ में आया कि चर पद कौन से होते हैं और अचर पद कौन से होते हैं, ये क्या काम आएंगे, इसे आगे देखते हैं। समीकरण में हम क्या जानते हैं, दो पक्ष होते हैं। तो यहाँ पर हम जो ऊपर पद पढ़े हैं, चर पद अचर पद, उनका क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। यानी कि हमें अगर आवश्यकता होगी तो हम चर पद को पक्ष बदलकर दूसरे पक्ष में लेके आएंगे, अचर पद का पक्ष बदलकर दूसरे पद पक्ष में लेके आएंगे, और ऐसा पक्ष बदल कर हल कर कर हम लास्ट में हम हमारे चर का मान निकाले सकते हैं। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, और आओ मेरे साथ समझो एग्जाम्पल। 2x प्लस 5 बराबर में 6, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे पक्षांतरण करेंगे। पहले देखो ये कौन सा पद हुआ, चर पद हुआ, ये कौन सा हुआ, अचर हुआ, और ये भी कौन सा हुआ, अचर। तो मैंने क्या कहा था यहाँ पर, चर पद एक तरफ होने चाहिए और अचर पद दूसरी तरफ होने चाहिए। तो चर पद अपने पास है 6, अपने ही पक्ष में है, यहाँ था यही है। हमने किसका पक्षांतरण किया है, हमने 5 का पक्षांतरण किया है। पक्षांतरण करने पर, पक्ष बदलने पर चिन्ह भी बदलते हैं। प्लस का 5 था, किस में बदल गया, माइनस का 5। 2x है बराबर है 6 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। 2x मतलब x 2 है, ये क्या मीन, इसका क्या मतलब होता है, 2 है वो चर का गुणांक, गुणांक 2 गुणा x चिपका हुआ है, मतलब ऐसा समझना कि यहाँ पे तो ना प्लस है ना माइनस है ना गुणा है ना भाग है, यहाँ पे गुणा है बराबर में 1। और अब किसका पक्ष बदलेंगे, अभी भी तो 2 चर अचर है ना, हमें तो केवल चर को अकेला छोड़ना है। अकेला छोड़ना है तो 2 कहाँ जाएगा, 2 पक्ष बदलेगा 2। अब 2 गुना में था, आगे जाकर किस में हो गया, भाग में हो गया 2। और भाग क्या, भाग तो मैं सिखाती नहीं हूँ ना, एक भाग की जगह चिन्ह बदल दिए गुना में, तो आगे वाली जो संख्या क्या होती है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1/2। ये आप पढ़ भी चुके हो। उस ये दूसरा एग्जाम्पल पढ़ने से पहले आप मेरी एक छोटी सी बात देखो, पक्ष बदलने पर चिन्ह भी बदलते हैं। अगर पक्ष बदल रहे हैं, उधर चिन्ह प्लस है तो आगे जाकर माइनस में बन जाता है, इधर चिन्ह माइनस है तो आगे जाकर प्लस में बन जाता है, इधर चिन्ह गुना में है तो उधर जाके भाग में बदल जाता है, और इधर चिन्ह भाग में है यानी कि बट्टे में है तो आगे जाकर गुणा में चला जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। इधर आओ, इस दूसरे सवाल से पहले आप ये चीज भी समझो, इस बॉक्स में वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये चीज भी हमारी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका क्या मतलब है, कोई भी दो संख्या, क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं और गणित में हम मान सकते हैं, माना कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, दोनों के सामने चिन्ह समान है, प्लस प्लस, दोनों के सामने चिन्ह समान है, माइनस और माइनस। तो याद रखना कि किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ा कब जाता है, घटाया कब जाता है। तो जब चिन्ह समान है तो उन्हें सोचना नहीं है, बस आपको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में मान लो कि सी आया, अब समस्या ये आती है कि हमें चिन्ह कौन सा लगाना है। अगर दोनों संख्याओं के आगे प्लस है तो प्लस लगेगा, समझ में आ रही है बात। और दोनों संख्याओं के आगे चिन्ह फिर माइनस माइनस समान है तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, चिन्ह लग जाएगा माइनस, और उन्हें भी क्या कर देंगे अपन, जोड़ दें। समझ में आ रही है इतनी बात आपको मेरी। और अगर दोनों ही संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, यानी कि एक संख्या के आगे प्लस है, एक संख्या के आगे माइनस है, तो सीधी सी बात दिमाग में एक ही बैठनी चाहिए कि हम यहाँ पर संख्याओं को घटाएंगे, घटाना है। घटाने के बाद में मान लो कोई सी उत्तर आया, अब उस सी उत्तर पर हम क्या सोचे, दोनों तरफ प्लस थे तो हमने प्लस लगा दिया, दोनों तरफ माइनस थे हमने माइनस लगा दिया। तो अब हम प्लस लगाएं या माइनस, ये चीज हमें इन संख्याओं से पता चलेगा। अगर a बड़ा है, यानी कि a का मान 5 है, b का मान 4 है, यानी कि a बड़ा है, a के आगे कौन बैठा, प्लस बैठा, तो चिन्ह क्या आ जाएगा, प्लस का।
और अगर b बड़ा होगा, b के आगे कौन बैठा, माइनस, तो चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस। ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है, हमें पता चलना चाहिए। मतलब हम छोटी क्लासों में हैं, हम सीखने वाले बच्चे, तो हमें ये छोटी छोटी चीजें सीखनी चाहिए। अब आते हैं, आपने सीख भी ली होगी वैसे। आओ सवाल पर, एग्जाम्पल पर। 3x माइनस 6, 2x प्लस 3, क्या करेंगे, पक्षांतरण। कैसे करेंगे, ये चर पद है तो इस चर पद का पक्षांतरण इधर करेंगे, ये अचर पद है इसका पक्षांतरण इधर करेंगे। ये अपने पक्ष में था, कोई चिन्ह नहीं बदला है, ये अपना पक्ष बदल के आ रहा है, ये अपना पक्ष बदल कर आ रहा है, तो इसका चिन्ह प्लस था तो किस में हो गया, माइनस में। ये अपने पक्ष में था, बराबर के उस तरफ अपने पक्ष में था, अभी अपने ही पक्ष में विराजमान है, तो प्लस का 3, और इसने अपना पक्ष बदला, इसके आगे चिन्ह माइनस का था, बदल के क्या हो गया, प्लस का चिन्ह। अब ये देखो, ये कुछ भी चिन्ह नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, प्लस। प्लस माइनस क्या करेंगे, दो चिन्ह है, अलग अलग हैं, घटाएंगे। एक बार तो घटाने के बारे में सोचो, 3 में से 2 गया, एक अक्स, चिन्ह क्या आएगा, बड़ा कौन है, 3 है, 3 के आगे प्लस, तो ये भी प्लस। यहाँ पे दोनों संख्याओं के चिन्ह समान है, प्लस और प्लस, जोड़ेंगे 3 और 6 9, और दोनों संख्याओं के आगे प्लस है तो प्लस। अब एक क्या है, एक क्या गुना में, एक कहाँ चला जाएगा, भाग में, 9 में 1 का भाग दिया 9 आएगा। इस तरीके से आप प्रश्न को कर सकते हो। ये चीज मैंने छोटी सी समझाई है पक्षांतर के, जैसे कि प्लस में है उधर जाके माइनस में आ गया, इधर माइनस में है तो इधर जाके प्लस में आ गया, इधर क्या है, इधर गुना में है, 2 गुना है तो इधर जाके भाग में यानी कि बट्टे में लेके चले गए, इधर क्या है, बट्टे में है यानी कि देखो उधर जाके गुना में लेके चले गए, तो ये मैंने समझाया। अब हमारा सवाल आता है नया, x बराबर में 4/5 कोष्टक x प्लस में 10। यहाँ पे क्या है, ये अंश की राशि, ये भी अंश की राशि, ये हर है। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पक्ष चेंज कर दिया, किसका बदल दिया, यहाँ पे हम कर देते हैं वज्र गुणा। वज्र गुणा करना, और वज्र गुणा कब होता है, जब समीकरण के दोनों पक्षों में क्या होता हो, एक ही पद हो। 5x बराबर में 4x, ये 5 कहाँ चला गया, इससे गुना हो गया, एक को किसी भी राशि से गुना करते हैं तो उतना ही आता है 5x। कोष्टक के बाहर जो भी राशि है, कोष्टक के अंदर कितनी भी संख्याएं हो, उन सब से क्या होती है, गुना होती है, तो 4 गुना x, 4x, 4 को 10 से गुना किया तो 40। अब क्या करेंगे, ये चर पद है, ये चर पद है, ये चर पद है, तो अचर पद के पास चर पद बैठा है, पक्षांतरण करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। 4x किधर आएगा, माइनस का चिन्ह लेके 5x के पास आएगा, बराबर में कौन है, 40 है, 5x है, अलग अलग चिन्ह घटेगा, 5 में से 4 गया, एक बड़ी संख्या प्लस की है, 1x बराबर में 40। इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा। एक प्रश्न और करते हैं, भिन्न वाला। मैं प्रश्न इम्पोर्टेंट बता रही हूँ कि किस प्रकार से कैसे प्रश्न हल करने हैं, आपको लाइन टू लाइन, स्टेप टू स्टेप चलना है, एक स्टेप भी नहीं खानी है। x प्लस 1 बराबर में, अब देखो ये चर पद है, ये चर पद है, इनका पक्षांतरण करेंगे। अचर पद इसका पक्षांतरण, ये कहाँ आ गया, x/3 यहाँ आ गया, और ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब बात आती है इनको सरल ऐसे कैसे किया, तो उसके लिए हम इस प्रश्न को पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना जरूरी है। वैसे आप पढ़ चुके हो, आप बहुत ही अच्छे समझदार होशियार बच्चे हो, फिर भी एक बार हम फिर अध्ययन करते हैं। भिन्न 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 होती है दो प्रकार की, समान भिन्न और असमान भिन्न। समान भिन्न जिनके हर क्या होते हैं, समान होते हैं। असमान भिन्न जिनके हर अलग अलग होते हैं। समान भिन्नों को जोड़ना बहुत ही आसान है, जैसे कि 1/2 है, 2/2 है, दोनों भिन्नों की समान थी तो हमने क्या लिया, बड़ी सी लाइन 2, और ऊपर जैसा है वैसा लिख दिया 3/2। ऐसा जोड़ मत कर देना कि ऊपर का ऊपर कर लो, नीचे का नीचे जोड़ कर लो, ये मत कर देना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अब आओ असमान भिन्न, एक भिन्न हमारे पास 1/2, दूसरी भिन्न हमारे पास 1/3 है, तो ये असमान भिन्न है। तो सबसे पहले असमान भिन्नों को समान भिन्न बनाओ। आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा तुल्य भिन्न,
समतुल्य भिन्न। जैसे कि 1/2 है, इसको अंश और हर से गुणा किया 2 से समान संख्या से तो 2/4, ये भी बराबर है। इसको हम 3 से अगर गुणा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/6। ये क्या होती है समतुल्य भिन्न कहलाती है। समझ में आ रहा है ना। गुणा 3 गुणा 3 हमें हर समान बनाना है। अब सोचो 2 को और 3 को इससे क्या करें। इसके 2-3 तरीके होते हैं बेटा। देखो 2 का पहाड़ा बोलो 2 4 6, 3 को 6, तो देखो समान ये 6 आ रहा है तो 2 का 6 कब बना सकते हैं जब 3 से गुणा कर देंगे। 3 को 6 किससे बना सकते हैं जब 2 से गुणा कर देंगे। तो अंश और हर से दोनों, अंश में भी हर में गुणा करके मत भूलना, गलती हो जाएगी। गलती नहीं करनी है। अंश से भी और हर से भी तौल ताकड़ी है बेटा। दोनों तरफ समान भार रखेंगे, एक तरफ रखेंगे तो बैलेंस बिगड़ सकता है और हमारे क्वेश्चन का बैलेंस बिगड़ सकता है। समझ रहे हो ना। बैलेंस नहीं बिगाड़ना है, अच्छी तैयारी करनी है। चलो आओ आगे। 1 को 3 से गुणा किया 3/6, 3 दूनी 6 और ऊपर से भी 2/6 समान बन चुका है। बड़ी सी लाइन खींचते हैं, नीचे 6 लिखते हैं, ऊपर 3 + 2 = 5/6। हर अलग अलग थे समान बने तुल्य भिन्न। गुणा गुणा और भाग में अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गुणा भी लिखा होता है तो भी यहाँ पे आप हर समान बनाने लग जाओगे। ऐसा मत करना। जोड़ और बाकी में ही हमें हर समान बनाने की आवश्यकता है, बाकी हमें आवश्यकता नहीं है। बहुत ही गुणा है, आसान है गुणा। 1 को 3 से गुणा कर दो, अंश को अंश से गुणा कर दो और हर को हर से गुणा कर दो। भाग तो सीखते ही नहीं है। भाग ऐसे नहीं सीखते, होता है तरीका, पर हमारे लिए बहुत ही आसान तरीका है। भाग को किस में बदल दिया गुणा में। पर्सन के साथ छेड़खानी कर दी है थोड़ा सा। ऐसे तो कर नहीं सकते 1/2 गुणा 3/4, हमने तो पर्सन ही बदल दिया। ऐसे नहीं। जब भाग को गुणा में बदलो तो आगे वाली संख्या को भी बदल दो। बदल दो मतलब संख्या दूसरी नहीं करनी है, उल्टा कर देना है। 3 को नीचे 4 को ऊपर, यानी कि अंश को हर में हर को अंश में। ये 4/6 आ गई। अब इसको और भी छोटा बनाया जा सकता है। हम सोच सकते हैं कि 4 और 6 किसके पाड़े में आते हैं 2 के पाड़े में आते हैं। 2 का भाग लगा दिया 2/3। इस प्रकार से हमें ये भिन्नों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आपके इस प्रश्नावली में आएगा और आगे भी आपको बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए छोटा सा संक्षिप्त विवरण मैंने थोड़ा सा दिया है, थोड़ा सा ध्यान से। अब हम इस लास्ट प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। हमारा वीडियो बड़ा बनता जा रहा है, फिर तुम बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, है ना। चलो आ जाओ। क्या क्या हमने चर पद एक तरफ कर लिए, अचर पद एक कर। हर समान नहीं थे, जोड़ना है ना, यहाँ पे गुणा नहीं करना है। हरों को समान बनाने के लिए क्या किया, इसको 3 से गुणा किया, इसको 3 से, इसको 2 से किया, इसको 2 से किया। 3 दूनी 6 आ गया, 3 अक्ष हो गया, 2 अक्ष हो गया, 6 हो गया। यहाँ क्या किया हमने भिन्न बना ली। भिन्न नहीं है, भिन्न जब भिन्न में भिन्न ही जोड़ी जा सकती है। भिन्न बना ली, बटे में 1 लगा दो, किसी के भिन्न बन जाएगी। गुना 15 गुना 15 आ गया 7/15। 15 को 1 से, 15 को 1 से। अब ये क्या भिन्न है, बड़ी सी लाइन खींची 6, ऊपर जो लिखा हुआ 3 अक्ष और 2 अक्ष लिख दिया, बराबर में 15 15 7 - 15। आपको पता है दोनों संख्याएं पहले धनात्मक है, जोड़ेंगे 3 और 2 कितने हो गए 5। चिन्ह क्या आएगा प्लस का आएगा। यहाँ पे देखो क्या है, कुछ चिन्ह नहीं होने का मतलब वहां चिन्ह है प्लस। अलग अलग चिन्ह है, घटाएंगे 15 में से 7 घटा दिया 8 आया। अब सोचना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, तो बड़ी संख्या कौन है 15। 15 के आगे अपना कौन विराजमान है, कौन विराजमान है बच्चा 15 के आगे माइनस विराजमान है। यहाँ पे भी हमने क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, क्या आ गया माइनस का 8/15 आ गया। अब क्या करना है, हमें 5x/6 का मान नहीं निकालना है, हमें मान निकालना है अक्ष का, चर का। चर को अकेला करना पड़ेगा, अचरों को पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो ये बट्टे में 6 है, बटे में 6 है ना, ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, बट्टे में है ना, कहाँ जाएगा गुना में जाएगा। गुना 6, 8 6 48, चिन्ह माइनस है रख दिया, बट्टे में 15 आ गया। अक्ष अब किसका पक्षांतरण होगा 5 का। हम जानते हैं कि 5 कहाँ जाएगा गुना में है,
तो भाग में जाएगा, भाग में लेके गए, भाग की जगह गुना बदला तो आगे वाली संख्या 5/1, 1/5, अब -48/75। इतना भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, पर इसे अगर आगे सरल कर सकते हो तो और आगे भी सरल कर सकते हैं। तुल्य भिन्न के इसमें 3 का भाग जाता है, इसमें 3 का भाग जाता है, -16/25। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं आ रहा है तो भी बताइए। ये आज की हमारी क्लास कंप्लीट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, लाइक करें, लाइक करो। कुछ चीजें जो आपको समझ में नहीं आ रही और हो सकता है बहुत ज्यादा ही आ रही है, हो सकता है बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो आप लाइक करो। अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा, बुरा पढ़ा रहे हो तो आपकी मर्जी। तो थैंक यू। इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, तभी हम एक नया वीडियो लेके आएंगे। और मेरे साथ बने रहिए, इसी तरह गणित पढ़ते रहिए। और लास्ट में अपन क्या बोलते हैं बेटा? देखो और पढ़ो। हमारे पेपर बहुत ही पास में है, अच्छी तैयारी करो। अब मैं आपको हर प्रश्नावली की छोटी छोटी चीज बताऊंगी, प्रश्नों को कैसे करना है तरीका सब बताएंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।